वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेड लॉक खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकातें रंग ले आईं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट में ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यहाँ मुलाकात। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक वसाइल और मसाइल देखते हुए एक दूसरे के लिए स्पेस देंगी। तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर आज़म सागदार, वफाकी वज़रा और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शामिल थे। पीपल्स पार्टी के वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। ऐवान सदर में फाइनल राउंड से कबल वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वफाकी बजट समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम को सराहा। नौजवान बिलावल ने नून लीग से बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म का सदर जरदारी से मुकालमा, बेटा किसका है? सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म को जवाब। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तीर चल गया। 24 में से 20 नशिस्तों के गैर खत्मी और गैर सरकारी नताज आगे। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे। 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जयालों को मुबारकबाद। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। अक्सरियती जमात की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिश करेंगे। दरअसल ये फसाद फैलाने वाले जो ज़बरदस्ती अपने ज़ाती मफाद के लिए आज की यूथ को तबाह करने जा रहे हैं, जो अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को जो है ना वो उसके नाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ज़बरदस्ती हमारी यूथ को, मासूम लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ वर्गला रहे हैं और जो हमारी जानों से खेल रहे हैं। इससे ज़्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। मैं बिलखसूस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, सारी सड़कें खुली रखी। इनकी कॉल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन शरपसंदों को उन्होंने शट अप कॉल दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। रावलाकोट में कलदम अवामी एक्शन कमेटी के हमलों में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा। IG आज़ाद कश्मीर मलिक लियाकत अली, पुलिस अफसरान, समाजी और सियासी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहदा की नमाज जनाजा सिविल लाइन रावलाकोट में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा, पुरतशद्दुद हमलों में पुलिस के 3 एहलकार शहीद, 42 ज़ख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज आज़ाद कश्मीर का अमन बरकरार रखने के लिए पुरआज़म है। पुरतशद्दुद अनासर ने मासूम लोगों को वरगला कर अमन व अमान ख़राब करने की मज़मूम कोशिशें की। शहरियों ने एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। रियासत के अमन और अवामी सलामती को चैलेंज करने वाले पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। कश्मीर हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। रावलाकोट में कलदम एक्शन कमेटी के शेरपसंदों का CMH रावलाकोट का मुहासरा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर वक्त कार्रवाई, मुहासरा ख़त्म करवाया। शेरपसंद अनासिर को मुंतशिर कर दिया गया। CMH रावलाकोट मुकम्मल तौर पर क्लियर, तमाम तिबी खदमात मामूल के मुताबिक बहाल। मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाने और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इतलात। तर्जुमान IG पुलिस के मुताबिक 6 जून से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात में 4 एहलकार शहीद हुए। कलदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग के नतीजे में हलाक हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हुए। रावलाकोट में अमन अमान की सूरत हाल बहाल है। बेशतर शाहराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बाजार और तजारती मराकज़ मामूल के मुताबिक बहाल। आज़ाद कश्मीर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासती रिट के क़याम के लिए मुतहर्रिक।
ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن نصر، اسرائیل کے مختلف حصوں پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا، تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن گونج اٹھے، شہری گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑ کر بنکرز میں دبک گئے۔ اسرائیل کے بھی ایران پر حملے، صہیونی فورسز کے مطابق مغربی اور وسطی ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ تہران، تبریز، اصفہان اور کرج میں دھماکوں کی آوازیں، ایران نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ ادھر ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں سے خوفزدہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو کال ملی تھی۔ حملے بند کریں، صدر ٹرمپ کی ایران اور اسرائیل کو تنبیہ، نتن یاہو کو بھی خبردار کر دیا، کہا اسرائیل نے اب ایران پر حملہ کیا تو امریکہ حصہ نہیں لے گا، ایران مذاکرات کی میز پر واپس آئے اور معاہدہ کرے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے، اب بس اتنا ہی کافی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ نتن یاہو کے پاس ایران کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت پر ایران اور اسرائیل کا ایک دوسرے پر حملے روکنے کا اعلان۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور نمائندہ وزراء شرکت کریں گے۔ نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ اور منصوبوں کی منظوری دی جائے گی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس اس سے قبل 2 مرتبہ ملتوی کیا جا چکا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب میں کمی کی تجویز، حکومت کو ریلیف اقدامات پر IMF کی منظوری کا انتظار۔ سپر ٹیکس میں 2% کمی اور پراپرٹی سیکٹر کے لیے بڑے ریلیف کی بھی تجویز۔ بجٹ میں برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس کے خاتمے اور پراپرٹی سیکٹر کے لیے بڑے ریلیف کی تجویز۔ سولر پینلز، ہائیبرڈ گاڑیوں اور تقریباً 2 درجن کے قریب دیگر اشیاء پر GST کو بڑھا کر 18% تک کرنے پر بات چیت جاری۔ حکومت کی ماحول دوست اور توانائی بچت کے لیے الیکٹرک گاڑیوں پر GST کی شرح کو کم رکھنے کی تجویز۔ رائے کے مطابق IMF کے ساتھ نئے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 15,264 ارب روپے کر دیا گیا۔ ہدف کے لیے اعداد و شمار کا جوڑ توڑ کرنا حکومت کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے اب شکنجے میں آئیں گے۔ FBI سوشل میڈیا لائف سٹائل مانیٹر کرے گا۔ مہنگی گاڑیوں، موٹر سائیکل، بنگلوز، فارم ہاؤسز، مہنگی گھڑیوں، جیولری کی نمائش کرنے والے نان فائلرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر نمائش کرنے والے نان فائلرز کی فہرستیں تیار ہوں گی۔ FBI 1 اکتوبر سے سوشل میڈیا پر دولت دکھانے والے نان فائلرز کو نوٹس بھیجے گا۔ شادی، قوالی، موسیقی اور رقص کی تقریبات میں دولت نچاور کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تحریک انصاف کا حکومتی بجٹ کے متبادل شیڈو بجٹ تیار، ٹیکس فری آمدن کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے ماہانہ کرنے کی سفارش۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے انکم ٹیکس سے سلیبس میں رد و بدل کی تجویز۔ پیٹرولیم لیوی 50 روپے فی لیٹر تک محدود کرنے کی تجویز۔ مہنگائی میں کمی کے لیے GST مرحلہ وار 15% تک لانے کی سفارش۔ کم از کم ماہانہ اجرت 50,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس ایکسپورٹ ٹیکس ختم کرنے کی سفارش۔ تمام پاکستانیوں کے لیے صحت کارڈ پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی تجویز۔ سنتاس معاہدے کی معطلی جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی کے لیے خطرناک موڑ قرار۔ فرانسیسی جریدے لی موند کے مطابق بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ سنتاس معاہدے میں تبدیلی صرف دونوں ممالک کے اتفاق سے ممکن ہے۔ مستقل ثالثی عدالت نے واضح کیا کہ سنتاس معاہدہ بدستور نافذ ہے۔ پانی کی بندش یا موڑنے کی کوشش سنگین اشتعال انگیزی تصور ہوگی۔ بھارت سے ڈیٹا کی عدم فراہمی پاکستان کے لیے سیلابی پیش کی وارننگ کو مشکل بنا رہی ہے۔ پاکستانی پنجاب کے کسان اچانک سیلاب سے شدید متاثر ہوئے۔ دریائے چناب کنارے آباد خاندانوں نے مویشی، فصلیں، گھروں کا سامان کھو دیا۔ بھارتی وزیر داخلہ کی پانی روکنے کی دھمکی پاکستان نے واٹر ٹیررزم قرار دے دی۔
सोने और चांदी की कीमतों में कमी हो गई। 1 तोला सोना 3,094 रुपये सस्ता होकर 4,52,233 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,785 रुपये की कमी से 3,86,987 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $30 की कमी से फी ऑन्स सोना $4,297 हो गया। फी तोला चांदी 94 रुपये सस्ती होकर 7,173 रुपये हो गई। मुहर्रम हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फौज ऑफ रेंजर्स के दस्ते तलब महकमा दाखिला पंजाब का वफाकी वजारत दाखिला को मरासला। पंजाब के 39 अजला में फौज ऑफ रेंजर्स की 137 कंपनियों की खदमात तलब। पाक फौज ऑफ रेंजर्स के दस्ते मुख्तलिफ अजला में की ज़रूरत के मुताबिक 1 से 11 मुहर्रम के दौरान खदमात सर अंजाम देंगे। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब में पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियाँ तैनात करने के लिए मरासला लिखा गया। लाहौर हाई कोर्ट का पैरागॉन सोसाइटी के तरफ कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। पैरागॉन सोसाइटी के तरफ कूड़ा जलाने के वाक़े पर DG रेस्क्यू से रिपोर्ट तलब। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट न होने के बोर्ड्स भी आवेजा करने का हुक्म। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि पैरागॉन सिटी के करीब कचरा फेंकने का अमल फौरी रोक दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा ठेकेदार को पकड़ते क्यों नहीं, थाने वालों को कहें कि उसे बुलाएं, उसे बताएं कि आइंदा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदार से बयान हल्फी लें कि वो आइंदा गैर कानूनी डंपिंग साइट पर कूड़ा नहीं फेंकेगा। कराची से लाहौर गर्मी का राज, मैदानी इलाकों में हीट वेव बरकरार, दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी की शिद्दत से मामलात ज़िंद के मुतासिर दादू गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सखर और नवाबशाह का 45, डेरा गाजी खान और मुल्तान का 43, लाहौर का 42, इस्लामाबाद का 38 और कराची का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम 12 जून तक खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। टोबा टेक्सिंग में MPA अयूब खान गाधी पर हमले में मुलविस 3 मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। CTD ने मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की, मुलजिमों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुकाबले के दौरान तीनों मुलजिम इमरान, सुहेल, अफजल और गुलाम शब्बीर मारे गए। लीगी MPA अयूब खान गाधी पर फायरिंग से 4 अफराद जाबाक हुए थे। कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंके जाने के खिलाफ डॉक्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स के एमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज का बायकॉट। हड़ताल के बायस मरीजों को परेशानी का सामना। कोकेन क्वीन मुलजिमा अनमोल पिंकी के खिलाफ मनशियात केस में तफ्तीशी अफसर चालान पेश करने में नाकाम। अदालत से एक बार फिर मोहलत मांग रही। 15 जून को चालान तलब कर लिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी और शरीक मुलजिमान को वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया गया। और फिलिपाइन के जनूबी जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत का जल्जला, कई इमारतें मलिया मेट, 35 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। जल्जले के झटके फिलिपाइन के मुख्तलिफ हिस्सों में भी महसूस किए गए। सुनामी की वार्निंग जारी।